This is how I scored 130 plus marks in UPPCS prelims 2025. सो हेलो एवरीवन, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस में। इससे पहले मैंने 2024 का प्रीलिम्स दिया था, वो मेरा क्वालिफाई हुआ था। मेंस का रिजल्ट आया नहीं अभी। और इस बार मेरे 101 क्वेश्चन सही हैं, दैट मीन्स 130 प्लस मार्क्स। सो आज मैं आप लोग से अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा, और इफ़ इट even helps one child, one student, one fellow student, it will be very good for me and I will feel happy. तो सबसे पहले बात करें नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर की। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ना ट्रिकी था ना बहुत इजी था। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर था, लेकिन ऑप्शंस ट्रिकी थे। कम से कम 10-15 क्वेश्चंस थे जो दो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए, दो पे फंस जा रहे थे, और इस वजह से अटेम्प्ट्स भी बढ़ गए हैं लोगों के और रॉन्ग क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं। दूसरी बात कि पेपर एनालिटिकल और क्रोनोलॉजी बेस्ड था, तो अब यही ट्रेंड भी रहने वाला है। पिछले साल हम लोग को ग्लिम्स मिला था, ग्लिम्स का पिछली बार तो एकदम सरप्राइजिंग क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, लेकिन हम लोग को अब ऐसे ही पेपर से डील करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि पेपर लेंदी था और टाइम कंज्यूमिंग था। ऐसा पेपर नहीं था कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन है, ठीक है, टिक। हर बार क्या होता था, 30-40 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते थे जो लेस देन 20 सेकेंड्स में आप करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन इस बार क्वेश्चन पेपर लेंदी था और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेटजी की, जो हम लोग को रखनी चाहिए इसके तैयारी में। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो बेसिक्स है। बेसिक्स आपका वो बेस बनेगा जिस पे फिर आप बाकी चीज़ें फिर आगे से इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिक्स के लिए मैंने सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी हुई है क्लास 9 to 12 की। 6 to 8 आई डोंट थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग इवन ए बिट। और उसके बाद लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम रेफरेंस बुक से बस सेलेक्टिव रीडिंग, ये नहीं कि पूरी उसको लेके पीएचडी कर रहे हैं। यूपीएससी में भी मुझे लगता है कि वो पूरी पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है, और यूपीपीसीएस में तो खासकर जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम आ रहे हैं अभी, तो ज़्यादातर फैक्ट्स पे फोकस्ड रहता है। तो एकदम सेलेक्टिव रीडिंग करिए। और सेलेक्टिव रीडिंग कैसे करनी है, पीवाईक्यू उठाइए, उसमें से आप 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको हर सब्जेक्ट में थीम्स मिल जाएगी। जैसे पॉलिटी में 4-5 क्वेश्चन फिक्स्ड रहता है, पार्ट्स, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स। तो ऐसे आप थीम्स बना के और उस पर जो है वही पढ़िए। जैसे ये क्वेश्चन था, अब ये बेसिक ही है। पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग 1916। सिंपल है ये सब क्वेश्चंस। आप इजिली बेसिक्स अगर आपका कवर है तो 20 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं, और वो फिक्स्ड है कि मिलने वाले हैं। कितना भी टफ पेपर बन जाए, 20 से 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और उसमें आपको 100% स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा कि वो वाले तो गलत हुए ही नहीं, सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है एकदम। इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इजिली डुएबल इफ़ यू हैव कवर्ड द बेसिक्स। आपको थोड़ी भी पॉलिटी आती है तो इजिली डुएबल है। नेक्स्ट स्टेप है आपका रिगरस पीवाईक्यू एनालिसिस। यूपीपीसीएस में आप सबको पता है बहुत ज़्यादा रिपीटिशंस होते हैं। आप किसी भी 5 साल का पेपर उठा लीजिए, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेडली आ रहे हैं अल्टरनेट ईयर्स पे। सेम क्वेश्चंस डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, ये सेम क्वेश्चंस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट डेटा के साथ आपको बैक टू बैक मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये क्वेश्चन है लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला, शिपकीला। आप पिछले 5 साल का पेपर उठाइए, कम से कम आपको 4 क्वेश्चंस तो मिलेंगे इसके पासेस के। तो ये क्वेश्चंस पीवाईक्यू से मैनेजेबल है। तो आपका 2 पार्ट हो गया, एक की बेसिक से आपका कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन क्लियर होगा, आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। और दूसरा पार्ट है पीवाईक्यू एनालिसिस। और पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत मेजर पार्ट प्ले किया है मेरे भी सक्सेस में और आपके भी सक्सेस में करेगा, अगर आप उसको सिंसियरली करते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड। इन एवरी पीवाईक्यू बुक इट हैज़ बीन गिवन। किसी भी पीवाईक्यू बुक में या फिर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो मिलेगा आपको 2-3 साल में क्वेश्चन रिपीटेडली मिलेगा। ऐसे ही करंट का क्वेश्चन है, अगुलास करंट, ब्राजील करंट, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कैसे पीवाईक्यूज को लेवरेज किया, कैसे पीवाईक्यूज एनालिसिस आपको एग्जाम में मार्क्स कन्वर्ट करके देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन थीम्स पकड़नी है। जैसे कि पासेस, लेक्स, रिवर्स, हाईएस्ट पीक्स। पॉलिटी में आ जाए तो सिंपल क्वेश्चन हैं, पार्ट्स, शेड्यूल्स,
हिस्ट्री में आ जाए तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको ऐसे कॉमन थीम्स पकड़नी है और उसका नोट्स बनाना है। नोट्स आपको बनाना है, एक ही नोटबुक लेनी है, उसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज PYQ बेस्ड नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने बनाया हुआ था, पार्डन माई हैंड राइटिंग, अनाईमुडी, डोडा बेटा, फोंगपुई, मुल्लानगिरी, गुरु शिखर, अर्माकोंडा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मैंने एलिवेशन से अरेंज किया हुआ था, ऐसे एलिवेशन से अरेंज किया हुआ था। और सेम क्वेश्चन, ये देखिए रिवॉर्ड, सेम क्वेश्चन आ गया। बस आपको PYQ को एनालाइज करना है, एक नोटबुक उठानी है, कॉमन थीम्स पहले नोट डाउन कर लेनी है, उसके बाद उस पर नोट्स तैयार कर लेना है। जैसे एक पेज आपका पीक्स का, एक पेज पासेस का, एक पेज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स का, एक शेड्यूल का, एक बुद्धिस्ट काउंसिल्स का, एक जैन काउंसिल्स का और तीर्थंकर्स का एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको थीम्स मिल जाएंगी PYQ एनालिसिस करने पे। अगर आप कहेंगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज ऐसे हर सब्जेक्ट की ऐसे रिपीटेटिव थीम्स का एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो है रिगरस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी, बहुत ज़्यादा MCQs लगाने हैं। अब आप उसको कैसे भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पेपर खरीद के कर लें या टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं तो उसका यूज़ करें। डेली कम से कम 20-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन लगाइए 2-3 महीने। इससे क्या होगा कि आप जो नए तरीके के क्वेश्चन हैं उनको टैकल करना सीखेंगे। आइडियल अटेम्प्ट आपका निकल के आएगा। जब आप फुल लेंथ मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो है एफिशिएंसी कितनी है, आप कितने अटेम्प्ट करना है तो कितने सही जा रहे हैं, क्या हो रहा है। लॉजिकल गेसिंग में आपको हेल्प मिलेगी। ऑप्शन एलिमिनेशन आपको समझ में आएगा कि ये वाला लॉजिक मैंने इसमें लगाया था तो 10 बार में कितनी बार ये जो है सक्सेसफुल रहा मेरे लिए, कितनी बार फेल हुआ। तो ये चीज़ें आपको जो है प्रैक्टिस से आएंगी। असर्शन रीजन्स के क्वेश्चंस को टैकल करना ईजी रहेगा। असर्शन रीजन्स के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं। वो हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, असर्शन भी सही लग रहा है, रीजन भी सही लग रहा है, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको एक दिमाग में एक आइडियोलॉजी, एक फ्रेमवर्क डेवलप हो जाएगा कि इस पे वो कर रहा है काम कि नहीं कर रहा है। ये एक सेपरेट टॉपिक है असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को डील करना, कभी बाद में बात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का ही आ गया। इन द हिमालयन माउंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस आर फाउंड। रीजन है इन हिमालयाज देयर आर वेरिएशंस इन क्लाइमेट विद चेंज इन अल्टीट्यूड। अब बेसिक नॉलेज और प्रैक्टिस के साथ दिस वाज फ्री मार्क्स। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर पेपर में, किसी पेपर में 20 मिल जाएंगे, किसी पेपर में 40 मिल जाएंगे, लेकिन रहते हैं अवेलेबिलिटी अगर आपका बेसिक्स और आपके पास स्ट्रीट स्मार्टनेस है तो हो जाएगा। और वो स्ट्रीट स्मार्टनेस आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगी और कहीं से उसको आप पढ़ के या फिर कुछ करके नहीं आ सकता। प्रैक्टिस इज मस्ट। अब करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स मैंने जो किया था, मैं मंथली मैगजीन फॉलो करता था विजन IAS की, लेकिन उसके साथ साथ UP PCS की अगर बात हो रही है तो आपको आई दृष्टि करनी ही करनी। आई दृष्टि से आपको फैक्चुअल करंट मिल जाएगा जो UP PCS की डिमांड है। सो दिस इज हाउ आई डिड यूपी स्पेशल। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने 2024 वाले अटेम्प्ट में कुछ पढ़ा नहीं था और उससे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन ही आए थे। लेकिन ये 2024 वाले मेंस के तैयारी के दौरान मेरा तैयार हो गया था UP स्पेशल पेपर 5 और 6 की वजह से। तो इस बार मुझे 1-2 क्वेश्चंस में उसका फ़ायदा मिला। जैसे वो सरसाई नवर, वो वेटलैंड्स वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसको आप चाहें तो अभी साइडलाइन कर सकते हैं। लास्ट के 1 महीने में आप कोई लिस्टिंग या उठा के पढ़ लें, बहुत ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है। और एक बार आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं फिर तो आपको नए सिरे से अच्छे से UP स्पेशल करना ही करना है। और एंड में ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, साइंस के लिए UP PCS लेवल के लिए इन 2 बुक्स को अगर आप कहीं से सोर्स कर पाएँ तो ये एफिशिएंट है। 30 क्वेश्चंस अगर साइंस के, इमेजिन 30 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो आपको 20 से 25 बना के दे देंगे। सिंपल है, 70-80 पेज की है दोनों, इजिली डुएबल है, छोटी साइज की है, 2-2 दिन में आप चाहे तो पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल। सो थैंक यू, काइंडली लाइक the video and subscribe the channel to get more such videos, and comment if you want the subject wise relevant topics videos.